दोस्तों, ये कहानी है एक आकाश नाम के लड़के की, जो बहुत दिनों बाद शहर से लौटकर ट्रेन में अपने घर जा रहा था। आकाश भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता था। फिर ट्रेन के अंदर उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिससे आकाश की मौत हो जाती है। दरअसल ट्रेन के अंदर आकाश का सामन एक भूत से होता है, जिसकी वजह से आकाश की मौत हो जाती है। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें। आकाश की उम्र लगभग 42 साल थी। आकाश तकरीबन 7 महीने बाद शहर से गांव अपने परिवार के पास लौट रहा था। आकाश शहर में नौकरी करता था। 7 महीने का अपना पूरा पैसा लेकर अपने घर लौट रहा था। उसके परिवार में उसकी पत्नी थी और 2 बच्चे। हरी विशाल रेलगाड़ी से अपने घर का सफर तय कर रहा था। रात काफी हो चुकी थी। ट्रेन में सवार सभी लोग अपनी अपनी सीट पर सो रहे थे, मगर आकाश की आंखों में नींद नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि आकाश को घर जाने की खुशी थी। घर जाने की खुशी में विशाल को नींद नहीं आ रही थी। आकाश के अलावा एक व्यक्ति ऐसा और भी था जो सोया नहीं था। आकाश की सीट के सामने वाली सीट पर ही वह व्यक्ति बैठा था। अपने सामने चुपचाप बैठे व्यक्ति को आकाश ने जब देखा तो जाना कि वह ड्रैकुला की कहानी पढ़ रहा था। आकाश को लगा कि उसके सामने जो व्यक्ति बैठा है वह किताब पढ़ने के जरिए से अपना वक्त बिता रहा है। शायद उसे भी नींद नहीं आ रही है। आकाश को लगा कि वह क्यों न अपने सामने बैठे व्यक्ति से बातचीत करने में अपना समय गुजारे। इसी इरादे के साथ आकाश ने उस आदमी से कहा, भाई साहब। किताब पढ़ रहे व्यक्ति ने आकाश की आवाज को अनसुना सा करके उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आकाश ने उस आदमी से फिर दोबारा कहा, भाई साहब। दूसरी आवाज पर उसने किताब नीचे करके आकाश को गुस्से की नजर से देखा। उस आदमी के चेहरे पर भी गुस्से के भाव ही थे। इस बार आकाश थोड़ा डरते हुए बोला, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? सामने बैठा आदमी बोला, नहीं। वो आदमी आकाश से बोला, बताओ क्या काम है? आकाश मुस्कुराकर उससे बातों का सिलसिला जारी रखते हुए बोला, आपका नाम क्या है? ओ, आकाश ने धीरे से सांस छोड़ते हुए कहा, क्या आप भी अपने घर जा रहे हैं? सामने बैठे आदमी सुरेश ने कहा, नहीं, मैं अपने घर नहीं जा रहा। आकाश ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तो घर से कहीं और जा रहे होंगे। सुरेश ने आकाश को इस नजर से देखा मानो वह कुछ ना कहना चाहता हो। आकाश चेहरे से ऐसा प्रकट करने लगा मानो बराबर संकोच कर रहा हो। फिर बोला, मैं आज 7 महीने बाद अपने घर वापस लौट रहा हूं। अपने परिवार से मिलने की खुशी में मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा आपसे बात ही कर लूं। सुरेश कुछ ना बोला। वह उसकी बात पर सिर को हिलाकर रह गया, मानो उसकी बात पर सहमति जता रहा हो। सुरेश के हाव भाव से साफ जाहिर था कि वह बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बार बार जता रहा था कि जैसे उसे इस समय बात करना बिल्कुल अच्छा न लग रहा हो। मगर आज तो जैसे आकाश चुप रहने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह बातों को बढ़ावा देते हुए बोला, भाई साहब, क्या आप भूत प्रेतों पर विश्वास करते हैं? सुरेश अपने छोटे से उत्तर में बात को पूरा करता है और कहता है, जी हां, मैं भूत प्रेत में विश्वास करता हूं। आकाश बोला, मगर कैसे? क्या आपने कभी किसी भूत या प्रेत को अपनी आंखों से देखा है? आकाश के इस सवाल पर सुरेश ने आकाश को थोड़ी देर तक ध्यान से इस तरह देखा मानो सुरेश बहुत कुछ कहना चाहता हो, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। कुछ कहने की जगह पर सुरेश ने किताब अपने चेहरे के सामने की ओर उसे पढ़ने लगा। आकाश ऐसा देख उलझ गया। उसकी समझ में नहीं आया कि सुरेश ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं देकर अपना चेहरा किताब में क्यों छुपा लिया। इस बार आकाश ने थोड़ा गुस्से में कहा, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया भाई साहब।
जवाब के रूप में सुरेश ने अपने चेहरे के आगे लगी किताब हटाई तो उसका बहुत ही भयंकर चेहरा आकाश के सामने आ गया। सुरेश का चेहरा इतना डरावना हो गया था कि यदि कोई इंसान उस चेहरे को देखकर अपने प्राण भी गंवा बैठता तो हैरानी की बात नहीं थी। उसका डरावना चेहरा देखते ही आकाश की आंखों में मानो दुनिया भर का डर और खौफ सिमट आया था। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। आकाश की दोनों हथेलियां बेंच से इस तरह सट गई थीं, मानो उनके सहारे से वह उठकर खड़ा होना चाहता हो। उसकी पीठ सीट के पिछले भाग से सट गई थी। हद यह थी उसके खौफजदा रह जाने की कि वह सांस लेने में भी डर रहा था, या फिर यह कहा जाए कि सांसें खुद ही बाहर आते हुए डर रही थी। यहां तक कि उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। आकाश जान गया था कि उसके सामने मौजूद आदमी कोई मनुष्य नहीं बल्कि एक भूत है। आकाश बेबस रहकर अपनी सीट पर शिवाय बैठे रहने के कुछ ना कर सका। उसके सामने बैठा डरावना चेहरे लंबे लंबे दांत वाला भूत जोर जोर से लगाकर बोला, अब तुम्हें विश्वास हो चला होगा कि आज के समय में भी भूत प्रेत जैसी चीजें मौजूद है। आकाश ने उस आदमी से कहा, क्या तुम सचमुच भूत हो? वो भूत बोला, अब भी तुझे यकीन नहीं आया मूर्ख, कोई बात नहीं, मैं जब तेरा खून पीऊंगा तब तुझे यकीन आ जाएगा। आकाश बोला, नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मेरे 2 बच्चे और मेरी पत्नी घर पर मेरे आने का इंतजार कर रहे हैं। अगर मैं मर गया तो उनका सहारा छिन जाएगा, मुझे जाने दो। ये कहते हुए आकाश अपने स्थान से सरकने लगा। वह भूत उसे देखकर मुस्कुराता रहा। आकाश भागने के चक्कर में अपने स्थान से फुर्ती के साथ उठा और दौड़ पड़ा। उसी समय भूत ने अपनी सीट पर बैठे बैठे रहकर ही दाहिना हाथ उठाया। उसका हाथ लंबा हो गया। वहीं बैठे रहकर उसने भाग रहे आकाश की गर्दन पकड़ ली और उसे अपनी तरफ घसीट लिया। आकाश चिल्लाया, बचाओ बचाओ। उसकी पुकार सुन रेल में सवार सभी यात्री उसके पास चले आए। आकाश ने देखा कि उसके पास आए सभी यात्रियों के चेहरे भी धीरे धीरे बहुत ही ज्यादा डरावने होते जा रहे थे। अब आकाश को यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा कि ट्रेन में सवार सभी यात्री भूत हैं। पूरी रेलगाड़ी भूतों से भरी थी। आहिस्ता आहिस्ता आकाश को चारों ओर से भूतों ने घेर लिया। इस चक्रव्यूह में फंसने के बाद आकाश का हार्ट अटैक हो गया। इसी के साथ सारे भूत आकाश का खून पीने के साथ साथ उसकी जान ले लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल माहिर हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें।